श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी अनुज लक्ष्मण जी के साथ सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज बनाकर वही किष्किंधा के निकट प्रवर्षण पर्वत की गुफा में रह रहे हैं। वर्षा काल आ गई और वर्षा काल में कोई शोध का काम हो नहीं पाएगा। वर्षा काल भी बीत गई, वर्षा बीत गई, निर्मल ऋतु आ गई। प्रभु श्री राम जी अनुज लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि हे तात, सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी मैं पता तो पा जाऊं, तो काल को भी जीत कर पल भर में मैं जानकी को ले आऊं। अब प्रभु कहते हैं, सुग्रीवहु सुधि मोरि बिसारी, पावा राज्य कोसपुर नारी। एक सुग्रीव था जिससे आशा थी, और वो सुग्रीव ने यह कहा भी था कि मैं जानकी जी की खोज कराऊंगा, खोज के लिए आऊंगा, पता लगा कर आऊंगा। किंतु सुग्रीव राज्य खजाना नगर स्त्री पा गया, इसलिए वह भी मेरी सुध भुला दी। प्रभु कहते हैं कि जेहि सायक मारा मय बाली, तेहि सरहतौ मूढ़ कह गाली। कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा, उसी बाण से कल मैं उस मूढ़ को मारूंगा। और लक्ष्मण जी यह सुनकर प्रसन्न होते हैं और जानते हैं कि प्रभु क्रोध युक्त हुए हैं। कि लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गहे कर बाना। तब लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में लिया। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी अनुज लक्ष्मण को समझाते हैं कि तब अनुज ही समझावा, रघुपति करुणा सीव, भय दिखाई लई आवहु, तात सखा सुग्रीव। तब दया के सागर, दया की सीमा श्री रघुनाथ सरकार अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाए कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखा कर ले आओ। इधर किष्किंधा में पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि सुग्रीव ने तो प्रभु श्री राम जी के कार्य को ही भुला दिया। हनुमान जी सुग्रीव के पास जाकर उन्हें साम दाम दंड भेद यानी चारों प्रकार की नीति कहकर सुग्रीव को समझाई। तब सुग्रीव हनुमान जी से कहते हैं कि अब मारुत सुत दूत समूहा, पठवऊ जह तह वानर जूहा। अकहु पाख महु आवन जोई, मोरे करता कर बध होई। इतना सुनते ही हनुमान जी कि तब हनुमंत बुलाए दूता, सब कर कर सन्मान बहुता। हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका सम्मान करके भयरु प्रीति नीति दिखराई,
चले सकल चरणन सिर नाई। और इतने पर ही एहि अवसर लक्ष्मण पुर आए, क्रोध देख जह तह कपिधाए। लक्ष्मण जी इसी समय नगर में आए और लक्ष्मण जी का क्रोध देखकर बंदर जहां तहां भागे। तो धनुष चढ़ाई कहा तब, जारी करो पुर छार, व्याकुल नगर देखी तब, आयो बाली कुमार। और उसके बाद लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर सबसे कहा कि नगर को जलाकर राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बालीपुत्र अंगद जी लक्ष्मण जी के पास आए, लक्ष्मण जी से विनती किया। लक्ष्मण जी ने अंगद को अभयवाह यानी भुजा उठाकर उन्हें डरो मत ऐसा इशारा किया। इधर सुग्रीव अपने कानों से लक्ष्मण को क्रोध युक्त सुनकर अत्यंत भय से व्याकुल होकर हनुमान जी से कहते हैं कि सुनो हनुमंत संग लई तारा, कर बिनती समुझाऊ कुमारा। और तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। सुग्रीव हनुमान जी से कहे कि हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार लक्ष्मण जी को समझाओ, अर्थात समझा बुझाकर शांत करो। तो हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना किया और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। अब करी विनती मंदिर लई आए, चरण पखाड़ी पलंग बैठाए। विनती करके लक्ष्मण जी को महल में ले आते हैं हनुमान जी महाराज और तारा जी, और लक्ष्मण जी के चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाते हैं। तब कपीस चरणन सिरुनावा, गहिबुज लक्ष्मण कंठ लगावा। तब वानर राज सुग्रीव लक्ष्मण जी के चरणों में सिर नवाते हैं, प्रणाम करते हैं, और लक्ष्मण जी हाथ पकड़कर सुग्रीव को गले से लगा लेते हैं। तो सुग्रीव कह रहे हैं कि नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करई छन माही। सुग्रीव कहे कि हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। अब मैं तो विषयी जीव ही ठहरा। तो सुनत विनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण ते ही बहु विधि समुझावा। तो सुग्रीव के इस विनय युक्त वचन को सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और सुग्रीव को बहुत प्रकार से समझाया। तब पवन तनय सब कथा सुनाई, जेहि विधि गए दूत समुदाई। तब पवन पुत्र हनुमान जी महाराज ने जिस प्रकार सभी दिशाओं में दूतों के समूह गए थे, जिनको हनुमान जी महाराज ने भेजा सुग्रीव के कहने पर, वह सब हाल सुना दिया। तब उसके बाद हर्ष चले सुग्रीव तब, अंगदादि कपिसात, रामानुज आगे करी आए जह रघुनाथ। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के अनुज प्रभु श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके, अर्थात लक्ष्मण जी के पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले। कहां चले? जहां रघुनाथ जी हैं वहां पर आए। आज का प्रसंग इसी की आगे कि नाई चरण सिरु कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी। अतिशय प्रबल देव तव माया, छुटई राम करहु जो दाया।
विषय वश्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। नारी नयन सर जाहिन लागा, घोर क्रोध तम निसि जो जागा। लोभ पास जेहि गरन बधाया, सो नर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। तब रघुपति बोले मुसुकाई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। अब सोई जतनु करहु मन लाई, जिह विधि सीता कई सुधि पाई। एहि विधि होत बत कही, आए बानर जूत। नाना बरन सकल दिशि, देखी 21 बरूद। तो आज के प्रसंग में कि लक्ष्मण जी को आगे करके, लक्ष्मण जी के पीछे पीछे सुग्रीव जी हर्षित होकर अंगर आदि वानरों को साथ लेकर श्री रघुनाथ सरकार जी के पास आते हैं और आकर कि नाई चरण सिर कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर और हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, क्या हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। सुग्रीव जी ने जो कहा हाथ जोड़ना और सुग्रीव का प्रणाम करना, यह मुद्रा श्री राम जी को प्रसन्न करने की है कि भलो मान्य है रघुनाथ जोरी, जो हाथ माथो नाई है। तत्काल तुलसीदास जीवन जन्म को फल पाई है। भाई क्षमा कराने का भी उपाय यही है। अगर किसी से क्षमा याचना करनी है तो हाथ जोड़कर और प्रणाम करके ही बात करते हैं। और इसी से अंगद, तारा, हनुमान जी और सुग्रीव चरणों पर पड़े और विनती भी की थी। चरण नाई सिर विनती की नहीं अंगद जी ने किया, तारा और हनुमान जी ने कि चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना, और तारा कि चरण पखारि पलंग बैठाए, और तब कपीस चरण सिरुनावा। और यहां कहते हैं कि नाई चरण सिर कह कर जोरी। भाई सुग्रीव से अपराध हुआ और उसे सुग्रीव माया आदि के सिर डालकर स्वयं निरपराध होते हैं कि मोहि कछु नाहिन खोरी। यह कहकर आगे उनका नाम लेते हैं। सुग्रीव जी यह कहकर श्री राघव सरकार से आगे नाम भी लेते हैं कि अतिशय प्रबल देव तव माया, छूटई राम करहु जो दाया। भाई सुग्रीव जी कहते हैं मेरा कुछ दोष नहीं है, मेरा कोई दोष नहीं, आपकी माया का दोष है। कारण कि माया आपकी है और आपकी प्रेरणा से ही वह माया सब कुछ करती है। कहने का भाव यह है कि आप ही फंसाने वाले हैं और आप ही छुड़ा सकते हैं। जैसे कि तुलसीदास यही जीव मोह रजु, जेहि बांध्यो सोई छोरई। भाई मैंने तो पहले ही प्रार्थना की थी कि अब प्रभु कृपा करो एहि भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। पर आपने कृपा ही न की, उल्टे माया डाल दी। तो अब कृपा कीजिए कि आगे मोह में न फंसूं। तो सुग्रीव कहते हैं कि अतिशय प्रबल देव तव माया, छूटई राम करहु जो दाया। हे देव आपकी माया अत्यंत प्रबल है। हे श्री राम जी, जो आप कृपा करें तो यह माया छूटे
अब विषय बस्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। हे स्वामी, सुर नर मुनि सभी विषय के वश हैं, तब मैं पाकर नीच तुच्छ निर्बुद्धि अत्यंत कामी कपि पशु किस गिनती में हूं। यहां सुग्रीव जी कहते क्या हैं कि अतिशय प्रबल देव तव माया। अतिशय प्रबल कि शिव बिरंच को मोह को है बपुरा आन। और विनय पत्रिका में कि जाकी माया बस बिरंच शिव नाचत पार न पायो। और कहते हैं कि छूटई राम कब करहु जो दाया। करहु जो दाया अर्थात आपकी कृपा के सिवा और किसी देवता आदि की कृपा से यह माया नहीं छूट सकती और न किसी साधन से ही ये छूटे। भाई साधन से छूटती तो मुनि विज्ञान धाम के मन में क्षोभ न पैदा कर सकती। सो दासी रघुवीर कै समुझे मिथ्या शोभ, छूटन राम कृपा बिनु नाथ कहूं पद रोपी। तो प्रभु की कृपा से छूटती है, क्यों? क्योंकि प्रभु की दासी है कि माया पति सेवक सन माया। कि माधव यसी तुम्हारी यह माया, करी उपाय पचि मरिय तरिय नहीं, जब लगी करहु न दाया। सुनिय गुनिय समुझिय समुझाइय, दशा हृदय नहीं आवे। जहि अनुभव बिन मोह जनित भव, दारुण विपति सतावे। जहि के भवन विमल चिंता, मन शोकत कांच बटोरे। सपने पर बस पयो जागी, देखत के ही जाय निहोरे। ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल, जो पय मन सो रस पावे। तो कत मृग जल रूप विषय कारण, निशिबासर धावे। ज्ञान भक्ति साधन अनेक सब, सत्य झूठ कछु नाही। तुलसीदास हरि कृपा मिटय भ्रम, यह भरोस मन माही। और कहते हैं विषय बस्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। जैसे कि इंद्र ने अहिल्या से संग किया, मनुष्यों में आदि पुरुष मनु जी अपने ही लिए कहते हैं कि होई न विषय विराग, भवन बसत भार चौथपन। और मुनियों में देवर्षि नारद और विश्वामित्र जी ही। नारद जी की कथा किस तरह वो मोह में फंसे, विश्वामित्र जी घृताची और उर्वशी के जाल में पड़ गए। तो सुर नर मुनि को कहकर पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ये जन्माए कि देवता जो सत्व गुण से उत्पन्न और ज्ञान के स्वरूप है। सत्व गुण से उत्पन्न और ज्ञान के स्वरूप है। मनुष्य जिनका शरीर गुण ज्ञान का निधान है और मुनि जो मननशील है, जब ये ही सब विषय के वश हैं, तब तुच्छ पशु किस गिनती में है। बानर की जाति अति कामी होती है। वाल्मीकि रामायण में ऐसा ही तारा ने लक्ष्मण जी से कहा है। जब लक्ष्मण जी गए थे कि धर्म और तपस्या से शोभित महर्षि जिन्होंने मोह को दूर कर दिया है, वे भी काम की अभिलाषा करने लगते हैं। तब कपि जो स्वभाव से ही चंचल है, वह वानर राज सुख में कैसे न आसक्त हो जाती। तो इसमें आश्चर्य ही क्या। मानस में स्वयं सुग्रीव ने यह कहा। भाई सुग्रीव ने जैसे लक्ष्मण जी से निष्कपट बात कही थी, ठीक वैसे ही श्री राम जी से कही।
ऐसी से दोनों भाई सुग्रीव पर प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि श्रीमुख वचन है कि मोहि कपट छल छेद्र न भावा। भाई लक्ष्मण जी से कहा कि नाथ विषय सम मद कछु नाहि, मुनि मन मोह करई छन माही। और भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी से कहा कि विषय बस्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। भाई रूप रस गंध शब्द स्पर्श ये 5 विषय हैं। भाई 5 इंद्रियां हमारी जो हैं, यही 5 विषय। भाई रूप नेत्रेंद्री या दृश्येंद्री की बात करते हैं, रस जो है वह स्वादेंद्री, गंध घ्राणेंद्री, शब्द सुनने में आता है, श्रवणेंद्रिय और स्पर्श स्पर्शेंद्रिय, ये 5 विषय। अब बाह्येंद्रियां जब इनके वश होती है और अंतःकरण काम क्रोध लोभ के वश होता है। और यही आगे सुग्रीव कह रहे हैं कि नारी नयन सर जाहिन लागा, घोर क्रोध तम निशि जो जागा। भाई स्त्री का नयन बाण, नेत्र कटाक्ष रूपी बाण जिसके नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में जागता रहता है। अर्थात कहने का भाव कि क्रोध का मौका होने पर भी सावधान बना रहता है। अलोभ पास जेहि गर न बधाया, सोनर तुम समान रघुराया। लोभ रूपी पास, फांसी फंदा या बंधन, लोभ रूपी फांसी, लोभ रूपी फंदा या लोभ रूपी बंधन। तो लोभ रूपी पास से जिसने अपना गला नहीं बंधाया, अर्थात जो लोभ में नहीं फंसा, सो नर तुम समान रघुराया। हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। भर्तृहरि शतक में है कि कांता कटाक्ष विशिखा न लुलंती, यस्य चित्तम न निर्दहति कोप कृशानुतापः, करसन्ति भूर विषयाश्च न लोभ पाशैर्लोकत्रयं जयति, कृष्णमिदं सधीरः। भर्तृहरि शतक में। अर्थात इसका भाव कि स्त्रियों के कटाक्ष रूपी बाण जिसको नहीं बीधते, कोपाग्नि का ताप जिसके चित्त को नहीं जलाता, संपूर्ण विषय जिसे लोभ पास में नहीं खींचते, वह धीर पुरुष त्रैलोक्य में जय पाता है। विश्वामित्र और पराशर आदि बड़े बड़े ऋषि जो वायु जल और पत्ते खा और पी के रह जाते थे, वे भी स्त्री के मुख कमल को देखकर मोहित हो गए। और तब जो लोग अन्न दूध घी आदि उत्तम व्यंजन का भोजन करते हैं, उनकी इंद्रियां यदि वश में हो जाएं, तो समुद्र पर विंध्याचल के तैरने में क्या आश्चर्य। अर्थात वे इंद्रियों को कठिनाई से वश में कर सकते हैं। भाई नारी नयन का बाण से रूपक बांधा कि नारी नयन सर जाहिन लागा। क्यों? क्योंकि स्त्री के नेत्रों के कटाक्ष बाण की तरह हृदय को भेदते हैं। कामदेव भौर रूपी कमान चढ़ाकर नेत्र रूपी बाण से लोगों को मारता है। भाई बाण शरीर को भेदते हैं और नारी नयन सर हृदय को भेदते हैं। विशिख पर भी विष चढ़ता है और यहां अंजन विष है। तो सुग्रीव काम के वश हुए, इसी से उन्होंने पहले नारी नयन सर कहकर काम की प्रबलता को प्रभु से कहा, अब क्रोध को अंधेरी रात्रि कहा। घोर क्रोध तम निश जो जागा, क्रोध को अंधेरी रात्रि कहा, क्योंकि दोनों में कुछ नहीं सूझता। क्रोध के आवेश में लोग अनुचित कर्म कर बैठते हैं। जैसे
कि लखन कहो हसि सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल, जेहि बस जन अनुचित करही, चरहि विश्व प्रतिकूल। और फिर आगे कहते हैं कि लोभ पास जेहि घर न बधाया, सोनर तुम समान रघुराया। तो लोभ नट है और आशा पास है। लोभ नट है और आशा पास है। लोभ मन ही नचाव कपि, ज्यों गरे आशा डोरी। और फिर जैसे उल्लेख है कि लोभ सभई नट के बस वै कपि, ज्यों जग में बहु नाचन नाचे। और यहां कहते हैं कि लोभ पास जेहि गर न बधाया। तो गर न बधाया कि वानर अपना गला आप ही बधाता है, स्वयं ही बधाता है। वैसे ही जीव आशा में स्वयं ही बधता है। यहां काम, क्रोध और लोभ तीन को कहा। क्यों? क्योंकि ये तीन अत्यंत प्रबल हैं। कि तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिष मह क्षोभ। वही कहते हैं कि लोभ पास जेहि घर न बधाया, सोनर तुम समान रघुराया। तो सोनर तुम समान रघुराया। भाई यह बात सुग्रीव की व्यंग भरी सख्य भाव से कुछ जान पड़ती है। क्यों क्यों ऐसा जान पड़ता है? क्योंकि रघुनाथ जी ने जानकी जी के विरह से विकल हो और उनकी प्राप्ति के लिए क्रोध कर लक्ष्मण जी को सुग्रीव के पास भेजा। उससे ये तीनों बातें पाई जाती हैं। और लक्ष्मण जी उसे बाह देकर लाए। असो उनकी स्तुति इसी बात से प्रकट होती है। क्यों? क्योंकि वे तीनों बाधाओं से रहित हैं। भाई आगे रघुनाथ जी के हंसने से भी व्यंग भाव सिद्ध होता है। सखा का व्यंगपूर्ण वचन था, इसी से प्रभु हंस दिए, तब बोले रघुपति मुस्काई। तो भाव यहां पर यह है कि ईश्वर के सिवा कोई दूसरा ऐसा है ही नहीं जिसके शरीर में काम, क्रोध और लोभ न हो। भाई जीव को परमेश्वर के समान क्यों कहा? तो यहां ध्वनित होता है कि काम, क्रोध, लोभ से काम का सहायक मद है और वनिता अस्थाई है। क्रोध का सहायक मोह और अहंकार अस्थाई है। तो लोभ का सहायक ईर्ष्या और दंभ अस्थाई है। इनको जो जीते और श्री राम जी का भजन करे वे सारूप्य को प्राप्त होते हैं। जीव को राम के समान इसीलिए कहा कि यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। भाई यह गुण साधन से नहीं प्राप्त हो सकता, आपकी कृपा से ही कोई कोई इसे पाता है। तो तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। तब रघुनाथ जी हंसकर बोले कि हे भाई, तुम मुझे मेरे भाई भरत के सदृश या भरत के जैसे प्रिय हो। यह गुण साधन ते नहीं हो। यह गुण अर्थात अन्य गुण क्रिया साध्य हैं। धर्म ते विरत जोग ते ज्ञान। धर्म ते विरत योग ते ज्ञान। परंतु यह गुण क्रिया साध्य नहीं, कृपा साध्य है। काम, क्रोध और लोभ को जो अपने पुरुषार्थ से जीत ले वह आपके ही समान है। और यह कहकर अब पुरुषार्थ का तिरस्कार करते हैं। यह गुण साधन से नहीं होते, अर्थात साधन करने वाले तुम्हारे समान नहीं। तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, अर्थात तुम्हारे आपके कृपा पात्र ही आपके समान है। जैसे लक्ष्मण जी, हनुमान जी आदि ने पाया कि क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूटे ही राम सकल राम की दाया। क्या कह रहे हैं
कि क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूटहि सकल राम की दाया। में जिन 5 विकारों को छूटना श्री राम कृपा से बताया, वही सब यहां सुग्रीव भी गिनाकर सबको कृपा साध्य कर रहे हैं। जैसे कि घोर क्रोध तम निस जो जागा, पहला। दूसरा, नारी नयन सर जाहि न लागा। फिर लोभ पास जेहि घर न बधाया। फिर चौथा कहते हैं कि विषय वश्य सुर नर मुनि स्वामी, नाथ विषय सम मद कछु नाही। और 5वां कि अतिशय प्रबल देव तव माया, अछूटहि सकल करहु जो दाया। सुग्रीव जी के वचन सुनकर कि तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। तब यानी जब सुग्रीव ने कहा कि काम आदि विकार आपकी कृपा से ही छूटते हैं और मैं काम के वश हो गया था, तो इन वचनों से सुग्रीव यह बता रहे हैं, सूचित कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं कि मुझ पर आपकी कृपा नहीं है। भाई आपकी कृपा होती तो काम के वश ही ना होता, और मैं काम के वश हुआ इसलिए आपकी कृपा मुझ पर नहीं। यह सुनकर रघुनाथ सरकार ने हंसकर यह जनवाया कि मेरी कृपा तुम पर है। हंसी यहां कृपा का द्योतक है। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। तो इस समय हंसकर प्रसन्नता जन्माने का कारण यह कि सुग्रीव यह न समझे कि हमसे अपराध हुआ, ऐसे रघुनाथ जी हमसे अप्रसन्न है। भाई मुस्काने का कारण यह भी कहा जाता है कि जीव जब भूलता है तब युक्ति से हम पर ही दोष रखता है। लोभ मोह मद काम क्रोध रिपु फिरत रैन दिन घेरे, तिन्हई मिले मन भयो कुपथ रत फिरई तिहारे फेरे। दोष निलय यह विषय शोक प्रद कहत संत श्रुति तेरे, जानत हूं अनुराग तहां अति सोहरि तुम्हरे प्रेरे। यहां प्रभु कहते हैं कि भरत जिमि भाई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। भाई भरत सदृश कहने का भाव कि हनुमान जी सुग्रीव के मंत्री हैं कि मंत्री ने सहित इहां एक बारा, बैठ रहूं मैं करत विचारा। सुग्रीव जी ने कहा था, तो हनुमान जी सुग्रीव के मंत्री हैं। और हनुमान जी को प्रभु ने लक्ष्मण के समान कहा है कि सुनु कपि मानसी जनिऊना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। भाई मंत्री को लक्ष्मण जी के समान कहे हनुमान जी को, इसलिए राजा को भरत समान कहे। भरत जी लक्ष्मण जी से बड़े हैं। प्रिय भरत जिमि भाई, अर्थात जैसे भरत जी हमको प्रिय हैं वैसे ही तुम प्रिय हो। जैसे वे भाई वैसे ही तुमको भी मैं भाई समझता हूं। तो भरत जी में भाई कहने का एक दूसरा भाव कि जैसे भरत जी दूर होते हुए भी अति प्रिय हैं, वैसे ही तुम भी चाहे पास रहो या दूर रहो मुझे अति प्रिय हो। तो राघव सरकार ने देखा कि अपने दोष को स्मरण करके सुग्रीव लज्जित हैं, अपने को पामर पशु कामी आदि सब कह रहे हैं और समझ रहे हैं कि मैं अप्रसन्न हूं। राघव सरकार सोच रहे हैं कि सुग्रीव समझ रहे हैं कि मैं सुग्रीव पर अप्रसन्न हूं, इसलिए अपनी कृपा को द्योतित करते हुए मुस्कुराकर बोले, जैसे हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। तो मुस्कुराना ही मनोहर हास है और राघव सरकार जी का स्वभाव है कि निज कर तू तिन समझिए सपने, सेवक सकुच सोच उर अपने। इसलिए
सुग्रीव के संकोच को मिटाने के लिए कहते हैं राघव सरकार कि तुम मुझे भाई भरत के समान प्रिय हो। जिस भांति मैंने भरत के गले राज बांध दिया, उसी भांति तुम्हारे गले में भी राज बांध दिया। भरत भी राज नहीं चाहते थे और तुम भी नहीं चाहते थे, इसलिए भी तुम भरत भाई के समान प्रिय हो। जब श्री राम जी ने हंसकर सुग्रीव को भरत समान कहा, तब सुग्रीव का भय जाता रहा। अब प्रभु आगे सुग्रीव से कह रहे हैं कि अब सोई जतन करहु मन लाई, जेहि विधि सीता कई सुधि पाई। श्री रघुनाथ जी कह रहे हैं अब मन लगाकर वही उपाय करो। अब सोई जतन करहु मन लाई। किस प्रकार की? जेहि विधि सीता कई सुधि पाई। जिस प्रकार सीता की खबर मिले, अब मन लगाकर वही उपाय करो। भाई श्री रघुनाथ जी को तो कहना चाहिए था कि मैंने तुम्हें सुख दिया है, तुम यत्न करके अब सीता को ले आओ। जैसा सुग्रीव ने वचन भी दिया था कि जेहि विधि मिली जानकी आई, पर यह न कहकर राघव सरकार केवल सुध मंगाने को कहते हैं कि जेहि विधि सीता कई सुधि पाई। तो इसमें आशय यह है कि उत्तम पुरुषों को कार्य साधन के लिए ऐसा कहना योग्य नहीं कि मैं तुम्हारे आश्रित हूं, तुम्हारे ही रखे रहता और मारे मरता हूं। अथवा सर्वज्ञ प्रभु ने विचारा कि इन्हें तो केवल सुध ही लाना है और सीता का लाना तो मेरे गए बिना हो ही नहीं सकता, इसलिए उन्होंने यथार्थ बात को कह दी कि जतन करहु मन लाई, अर्थात जो मन विषय में लगाए हुए थे अब सीता शोध में लगाओ, सीता जी की खोज में लगाओ और अब विषय में न फंसना कि अब सोई जतन करहु मन लाई। जो हुआ सो हुआ, अब विषय और विषय चर्चा कार्य छोड़ कार्य में लग जाओ। वाल्मीकि रामायण में इस स्थान पर सुग्रीव को श्री राम जी ने राजधर्म का उपदेश किया है। वह यह कि जो अर्थ धर्म काम का समय पर अनुष्ठान करता है, इनके लिए जो समय का विभाग करता है वही राजा है। जो अर्थ धर्म को छोड़ केवल काम की सेवा करता है, वह वृक्ष की शाखा पर सोए हुए के समान गिरने पर ही समझता है। जो शत्रुओं का वध और मित्रों का संग्रह करता है, वही अर्थ धर्म काम का फल भोगता है। हम लोगों के उद्योग का यही समय है। वाल्मीकि रामायण में उद्धृत है। तो एहि विधि होत बत कही, आए बानर जूत, नाना बरन सकल दिशि, देखी 21 बरूद। तो इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि बानरों के यूथ आ गए और सब दिशाओं में अनेक रंग और जाति के वानरों के झुंड दिखाई पड़ते हैं। बतकही शब्द का प्रयोग मानस में 7 स्थानों पर किया गया है। तो यहां कहते हैं कि एहि विधि होत बतकही, आए बानर जूथ। तो बतकही शब्द का प्रयोग मानस में 7 स्थानों पर किया गया है। और विलक्षणता क्या है? देखिए कि प्रत्येक कांड या उस कांड का प्रसंग दूसरे किसी कांड में आने पर यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। इस तरह प्रत्येक कांड के प्रसंग में एक बार आया है। परमार्थ की वार्ता के ही प्रसंग में यह शब्द लिखा गया है। भावपूर्ण बाल कांड में भी दिए जा चुके हैं। अब उसके उदाहरण हम देखते हैं जो आया है बाल कांड में कि हंस ही बकदादुर चातक ही, हंस निमलिन खल विमल बत कही, करत बत कही अनुज सन, मन सिय रूप लुभान। बाल कांड में
और वही अरण्य कांड की बात करते हैं कि 10 कंधर मारीच बत कही, जेहि विधि भई सो सब तेहि कही। अब किष्किंधा में कि यही विधि होत बत कही, आए बानर जूथ। सुंदर का प्रसंग, तब बत कही गूढ़ मृग लोचनी, समुझत सुखद सुनत भय मोचनी। लंका में काज हमारता सुहित होई, रिपुसन कर हुबत कही सोई। और वही उत्तरकांड की बात करते हैं कि निज निज गृह आए, निज निज गृह गए आय सुपाई, बरनत प्रभुवत कही सुहाई। तो हनुमान जी ने दूत भेजे, उसी अवसर में लक्ष्मण जी किष्किंधा में पहुंचे। और उसी दिन सुग्रीव को राम जी के पास भी ले आए कि तब हनुमंत बुलाए दूता, सब कर करि सन्मान बहुता, भयरु प्रीति नीति दिखराई, चले सकल चरणनि सिरुनाई, अतेहि अवसर लक्ष्मणपुर आए। अब इससे एक संदेह होता है, क्या उसी दिन के ही दिन चारों दिशाओं से बानर आ गए? यही विधि होत बत कही आए बानर जूथ। भाई सुग्रीव की आज्ञा से यह स्पष्ट जान पड़ता है कि 15 दिन के भीतर लौटना कठिन था। अब वाल्मीकि में तारा के वचनों से जो लक्ष्मण जी से कहा है तारा ने भी, उससे भी स्पष्ट जान पड़ता है। दूतों के भेजे जाने के कई दिन पीछे लक्ष्मण जी सुग्रीव के पास भेजे गए। हे पुरुषोत्तम, काम के वश होने पर भी आपके कार्य साधन के लिए पहले ही सुग्रीव उद्योग करने की आज्ञा दे चुके हैं, तारा जी ने लक्ष्मण जी से कहा। भाई आपकी सहायता के लिए प्रधान वानरों को बुलाने के लिए बहुत से वानर भेजे गए हैं और उन पराक्रमी महाबली वानरों की सुग्रीव प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसी से ये भी बाहर नहीं निकले। जैसी सुग्रीव ने व्यवस्था की है उसके अनुसार वानर आज ही आ जाएंगे। भाई विजयादशमी बीतने पर आश्विन शुक्ल पक्ष एकादशी को हनुमान जी ने सुग्रीव जी को समझाया और उनकी आज्ञा पाकर जहां तहां वानर समाज में दूत भेजे गए और सबको एक पक्ष एक पखवाड़े की अवधि दी कि इसके भीतर चले आवे कि कहे पाक मह आवन जोई, मोरे करता कर बध होई। सो आज 15 दिन पूरे हुए और कार्तिक कृष्ण एकादशी की चारों दिशाओं से वानरी सेना आई। क्यों? क्योंकि यही अवधि का अंतिम दिन यानी इस पखवाड़े का अंतिम दिन 15वां दिन है। नाना बरन सकल दिशि देखिए 21 बरूत। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि कोई तो अंजन के पर्वत के समान नील व काले, कोई स्वर्ण पर्वत के समान, कोई अत्यंत लाल मुख वाले, कोई बड़े बड़े बाल वाले, कोई श्वेत मणि के से और कोई राक्षसों के समान भयंकर युद्ध के इच्छुक आदि अनेक प्रकार के वानर आए और सकल दिश में देख पड़ते हैं। यह कहकर पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दर्शा रहे हैं, जनवा रहे हैं कि सब दिशा के वानर बुलाए गए थे और वे सब आए। नाना वरण सकल दिश देखिए। भाई बतकही छोड़कर दृष्टि लोगों की देखने में लग गई। वानर युद्धों का आना हुआ, मानो बतकही फलित हुई। भक्तजन, अब इसके आगे का प्रसंग हम लोग अगले दिवस की कथा में रसपान करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। ओम
उमापति महादेव की